आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ो समावात भी। उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम हुज़ूर ख़त्मियुल मर्तबत अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतो व सना के दरबार दुर्रबार गोहरबार में बसत इज़्ज़ो-नयाज़ तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करने के बाद, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के उन्वान से मुअन्वन होकर इनेकाद पज़ीर है। दुआ है कि अल्लाह इस महफ़िल का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोश गुजार करके अपनी मारूज़ात को समेटूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात कहने की, सुनने की और उस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी अहले ईमान के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और हुज़ूर के सदक़े से अल्लाह ने इंसानियत को वक़ार और आबरू नसीब फरमाई। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ नहीं लाए थे तो दुनिया का रंग ढंग कुछ और था, और जब हुज़ूर तशरीफ़ ले आए तो फिर हुज़ूर के कदमों की बरकत से अल्लाह ने कायनात का रंग बदल दिया। आप कुतुब सीरत को पढ़ें कि जब हुज़ूर तशरीफ़ नहीं थे लाए, इंसान हर रूप के अंदर ज़िल्लतों का शिकार था, इसकी कदर व मंज़लत नहीं थी। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और इस इंसान को रिश्ता हुज़ूर के साथ मिला, फिर अल्लाह ने इसको वक़ार नसीब फरमाया। इंसान की तारीख़ कभी पढ़ के देखें, ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद, मसजूद मलाइक होने के बावजूद, इसकी जबीन कभी पत्थरों के सामने झुकती थी, कभी इसकी जबीन दरख्तों के सामने झुकती थी, कभी इसकी जबीन सूरज और चांद के सामने झुकती थी। ये जिसको ताकत समझता उसके सामने झुक जाता, जिसमें बढ़ाई देखता उसके सामने झुक जाता।
और ये इंसानी एक तारीख रही है कि इंसान ने बड़े बड़े दरख्तों को देखा तो इसके दिल पे रोब बैठा, इतना बड़ा दरख्त है, उसके सामने सर झुकाया। लेकिन जब कुल्हाड़े ने दरख्त को काटा तो इंसान ने कहा ताकत दरख्त में नहीं, ताकत तो लोहे में रखी गई है। और फिर इसने अपनी जबीन लोहे की तरफ झुकाई। जब लोहे को आग में रखा तो आग ने लोहे को पिघला दिया। इंसान ने फिर जबीन उठा के कहा नहीं, लोहे में ताकत नहीं, ताकत आग में है जिसने लोहे को पिघला दिया। इसने फिर अपनी जबीन उठा के तो आग के सामने झुकाई। जब पानी बरसा और आग बुझी तो फिर इंसान ने सोचा कि ताकत आग में नहीं, ताकत तो पानी में रखी गई है। जिसने आग को भी बुझा दिया तो इसने फिर पानियों की पूजा शुरू कर दी। जहां इसको ताकत नजर आई वहां झुकता चला गया, लुढ़कता चला गया। लेकिन एक खुशकिस्मत ग्रोह चलते चलते हरम के साये में पहुंचा और उसने टूटी हुई चटाई पे एक नूरानी पैकर को देखा। अजमत का आलम यह है कि उंगली उठे तो चांद भी 2 टुकड़ों में बट जाए, डूबे हुए सूरज को इशारा करे तो पलट के असर के वक्त पे आ जाए। तो इंसान ने सोचा सबसे बड़ी ताकत तो यह है, इसको पूजें जिसका हुक्म चांद भी मांग रहा है, सूरज भी मान रहा है, चांद भी मान रहा है। और अगर वो दरख्तों को हुक्म दे तो जड़ों समेत उखड़ के कदमों में आ जाए और कलमा पढ़ें, अतात करें। तो कहा सबसे बड़ी ताकत तो यह है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, जो सबसे बड़ा था, जिसके इशारे पे चांद 2 टुकड़े हो रहा था, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ रहा था, जिसके इशारे पे दरख्त उखड़ के कदमों में आके कलमा पढ़े, इस इंसान ने देखा कि वो शख्स भी किसी और के सामने सजदे में पड़ा है। तो फिर इंसान को शऊर मिला कि असल ताकत वो है जिसके सामने ये मोहम्मद भी झुक रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजल बरेलवी अलैहि रहमा ने क्या खूब लिखा। फरमाते फैज़ पहुंचा ए रज़ा अहमद पाक का, फैज़ पहुंचा ए रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते कि खुदा कौन है। अगर हुजूर आके खबर न देते, इंसान को बताते ना, तो इसे सारी जिंदगी ये खबर न होती कि कोई रब की ज़ात भी मौजूद है। उस ज़ात तक रसाई अगर मिली इंसान को तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके से मिली। हुजूर ने बताया तो हम अल्लाह तक पहुंचे, वरना इंसान की तारीख पढ़े, सांप और केचवा तक इंसान का माबूद रहा, हशरातुल अर्श के सामने इंसान झुकता रहा, दरख्तों की पूजा इंसान करता रहा, सूरज चांद सितारों की पूजा इंसान करता रहा। मेरे मुस्तफ़ा ने आके बताया तेरी जबीन इनके लिए नहीं बनाई गई, ये तो तेरे लिए बनाए गए, ये तुझे नजारा देने के लिए बनाए गए। सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, सितारे तेरे लिए, ये कायनात सारी तेरे लिए बनाई गई और तुझे मैंने अपने लिए बनाया। तो इंसान को शऊर मिला, अल्लाह की जात तक इसको अगर रसाई मिली तो मुस्तफ़ा के सदके से मिली। आप इंसान की तारीख पढ़ें, जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे तो इंसान हर रूप के अंदर जिल्लतों का शिकार था। क्या अरब की तारीख में हम नहीं पढ़ते कि गुलाम आका का जूता धूप से उठा के छांव में रखता तो आका इस पे भी कोड़े बरसाता और गुलाम को कहता कि तेरी खुए गुलामी बदल गई कि तूने मेरे जूते को बगैर मेरी इजाजत के हाथ लगाया। यह गुलाम का हाल था। इंसान होने के बावजूद इतनी बड़ी तफरीक थी, इतना बड़ा फर्क था कि आका का जूता बगैर इज़्न के धूप से उठा के छांव में रखे तो आका इस पे भी कोड़े बरसाए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो फिर झुकी हुई इंसानियत को, पिसी हुई इंसानियत को इज्जत और वकार नसीब हुआ। और मेराज की रात से हुजूर पलट के आए, बिलाल को करीब करके कहा बिलाल कौन सा अमल करते हो, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुना है। जिस गुलाम को जूते को हाथ लगाने की इजाजत भी नहीं थी, आका समझता था कि यह भी तौहीन है कि मेरी इज़्न के बगैर मेरे जूते को हाथ लगाए। जिसे कोई पास बिठाने को तैयार नहीं था, जिसके साथ कलाम करने को तैयार नहीं था, उस गुलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं बिलाल तेरे कदमों की आहट को जन्नत में सुना है।
बताइएगा, इस जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी? बिलाल जो तपती रेतों पे लेटता रहा, तो इंसानियत को वकार मिला तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके से मिला। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने आके इंसानियत को बताया कि इंसानियत है क्या और इंसान का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। यह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इंसान को नसीब हुआ। अरबों के अंदर यह रिवाज था कि बाप के मरने के बाद जब तरका बांटा जाता था तो मां भी तरके में बढ़ती थी। किसी बेटे के हिस्से में माल आता, किसी के हिस्से में जायदाद आती, किसी के हिस्से में कारोबार आता और किसी बेटे के हिस्से में मां आती। तो जिसके हिस्से में मां आती वो मां को पकड़ता, मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा करता। अरबों में मंडियां लगती थी, इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी। आने वाले गाहक को बेटा बताता कि ये काम अच्छा करती है, वजन उठाती है, तेज रफ्तार है, समझदार है, और तारीफ इसलिए करता था कि रेट अच्छा लग जाए। और मां शर्म के मारे निगाहें झुका के खड़ी थी कि एक रस्म थी, एक रिवाज था, और मां बोल नहीं सकती थी। सुबह से शाम हो जाती, आने वाले देखते, वापस जाते। अगर रेट अच्छा लग जाता तो बेटा मां को दे देता, दिरमो दिनार पकड़ता और वापस आके मुआशरे में, कबीले में फख्र करके बताता कि आज रेट बहुत अच्छा लगा है, मंडी ठीक थी और इतने में मां को बेच के आया। माएँ बिक रही थी, मंडियों में खरीदो फरोख्त हो रही थी। मेरे और आपके आका मौला तशरीफ लाए, हुजूर ने आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा और बेटों से कहा, नादान, ये बेचने की चीज नहीं है, तेरी जन्नत इसके कदमों के नीचे रखी गई। वकार दिया, इज्जत दी, आबरू दी, और यहां तक फरमाया अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। फरमाया जन्नत को अल्लाह ने मां के कदमों के नीचे रखा है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल अबवैन, जन्नत को अल्लाह ने वालिदैन के कदमों के नीचे रखा है। बदकिस्मत है वो बेटा जो मां बाप की कदर नहीं करता। जवानी मिली, दौलत मिली, सरवत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, 4 लफ्ज पढ़ने आ गए, अच्छा घर बनाया, अच्छी गाड़ी ली, लोग जानने लगे, तो औलाद की टोनी बदल गई, उसके बोलने का अंदाज ही बदल गया, और वो बाप को सामने खड़ा करके कहता, अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता। क्योंकि आज इसको लोग जानने लगे, आज इसके नाम का चर्चा है, आज इसकी शोहरत है, 4 पैसे कमाने के काबिल हो गया। मां बोले तो मां को कहता, अम्मा घर का माहौल खराब ना कर, 2 वक्त की रोटी खा और गुजारा कर। साहिब, कभी सोचा है कि जिस मकाम पे आज आप खड़े हैं, आपकी शोहरत भी है, आपकी इज्जत भी है, आपका नाम भी है, आपको लोग जानने वाले भी हैं, लेकिन कभी सोचा है कि आप इस मकाम तक पहुंचे कैसे? मैं कहता हूं आज को छोड़ दें, एक साइड पे डिग्री भी रख दें, एक साइड पे अपनी तालीम भी रख दें, एक साइड पे अपना स्टेटस भी रख दें, अपनी शोहरत भी रख दें, और आप पलट के उस दिन पे चले जाएं जब आप पहले दिन किताबें पकड़ के स्कूल गए थे। बता, तेरे स्कूल की फीसें किसने अदा की थी? यही बूढ़ा बाबा था जो कमर पे बोरियां उठाता था, यही बाबा था जो गाड़ियां लोड करता था, यही मंडियों में ट्रक भरता था, यही बाबा था जो ईंटें उठा के 4थी मंजिल पे चढ़ता था और इस गर्ज से मेहनत करता था कि मैं नहीं पढ़ पाया, चलो मेरे बच्चे तो अच्छा पढ़ जाएं। बताइए सच, जब ये बच्चा जवान होके कहे, अब्बा जी आपको बोलना नहीं आता, ना बोला करें, तो बताइएगा उस बाप की कायनात नहीं उजड़ती? जिस मां ने गलियों में झाड़ू दिए, फैक्ट्रियों में काम किया, लोगों के घरों में कपड़े धोए, बर्तन धोए, इस गर्ज से कि घर का खर्च पूरा नहीं होता, तो चलो मैं भी मेहनत करूंगी तो बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और वो बच्चा पढ़ने के बाद अच्छा होके कहे, अम्मा घर का माहौल खराब ना किया कर, बोला ना कर। सच बताएं, उस मां के पल्ले बचता क्या है? इसलिए हमारे दीन ने हमें अपने अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए जो वास्ता दिया है वो मां और बाप का रिश्ता है। ये अलग बात है कि हम सारी जिंदगी नारे लगाते रहें, ये अलग कहानी है। मैं आपसे कहूं कि आप हाथ खड़ा कर लें, जन्नत में जाना चाहते हैं, और आप दोनों हाथ खड़े कर दें कि हमने जन्नत में जाना है, ये खतीबाना रंग हो सकता है, नकीबाना रंग हो सकता है, नात खान का ज़ौक हो सकता है, लेकिन ये बात जहन में रख लें,
हकीकत ये नहीं है कि आप सिर्फ हाथ खड़ा कर लेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कैसे जाएंगे? मां का अदब नहीं, बाप का अदब नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, शरीयत इस्लामिया के ऊपर अमल नहीं, और मैं आपसे कहूं कि आप महफल में आ गए हो, हाथ आपने खड़े कर लिए तो आप जन्नत में पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जन्नत इतनी सस्ती नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नत तख्त ज़िलाल सयूफ, फरमाया अल्लाह ने जन्नत को तलवारों के साए में रखा है। मुश्किलात सहने के बाद जन्नत का रास्ता मिलता है, और तलवारों के नीचे अपना आप पेश करने के बाद फिर कहीं जाके जन्नत का दरवाजा खुलता है। और बंदा समझ ले कि नहीं, मैं साल में एक महफल में आ गया और मैंने कुछ पढ़ लिया, मैंने बयान कर लिया, मैंने नारा लगा लिया, मैंने हाथ खड़ा कर लिया और मैं जन्नत में पहुंच गया। साहिब, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी जिंदगी को देखें कि हम अमली तौर पे कहां खड़े। मां के साथ रवैया कैसा है, बाप के साथ रवैया कैसा है, बड़ों के साथ रवैया कैसा है, रिश्तेदारों के साथ रवैया कैसा है। जब तक हम अपनी जिंदगी के ऊपर इस्लामी अहकाम को लागू नहीं करेंगे, ये बात जहन में बैठा लें, उस वक्त तक जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत इतना सस्ता सौदा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि मैं यहां आ गया तो मैं जन्नत में दाखिल हो गया, ऐसा नहीं होता। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका दिया वो कितना खूबसूरत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन क्या हैं? मेरे हुजूर फरमाया, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर ये दो रिश्ते राजी हैं तो समझ लो जन्नत का रब भी तुम्हारे ऊपर राजी है, और अगर दो रिश्ते राजी नहीं हैं तो फिर अर्श का रब तुम्हारे ऊपर कभी राजी नहीं हो सकता। इनकी रजा में अल्लाह की रजा और इनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। जिस मगरब के पीछे हम दौड़ रहे हैं और सुबह उठते हैं तो नारा लगता है आज नया क्या है, और जो देखते हैं वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, और जो मीडिया दिखाता है हम कहते हैं सब कुछ वही है। साहिब, वो नहीं है। जिनके पीछे हमने दौड़ लगाई, अपना दीन छोड़ा, अपनी शरीयत छोड़ी, अपना कल्चर छोड़ा, अपनी जिंदगी छोड़ी, अपना रहन सहन छोड़ा, और हम दौड़ते दौड़ते अमली तौर पे मगरब के पीछे भागे और अपनी जिंदगी, अपना दीन, अपने तौर तरीके सब कुछ छोड़ दिए, और हम समझ रहे हैं कि वो तरक्की याफ्ता कौम है। वहां आज भी चले जाएं तो बूढ़े बाप को बढ़ापे के आलम में जाके और लोस में जमा करवा के आते। उन्होंने मखसूस घर बना रखे जहां बूढ़ी मां जमा हो गई, बूढ़ा बाप जमा हो गया, और कहा चलो साल के बाद एक दिन रख लो बाप को मिलने, एक दिन रख लो मां को मिलने। और वो कहते हैं साल में एक दिन मां का, एक दिन बाप का, आलमी सतह पे मां का दिन, आलमी सतह पे बाप का दिन। और हमारी कौम उसके पीछे लगी होती है कि आज मां का दिन है तो मां के नाम के अशार लिख लो, आज बाप का दिन है तो बाप के लिए कोई जुमला सोशल मीडिया पे डाल दो। ओ भाई, ये कौन सा दिन है सोशल मीडिया का कि सारी जिंदगी बाप से सीधे मुंह बात नहीं करनी, और दिन आ गया तो आपने दो जुमले कहीं से उठा के लिख के फेसबुक पे लगा दिए कि आज बाप का दिन है तो ये जुमला बाप के लिए। ये मगरिब का हो सकता है, दीन मोहम्मदी का ये तरीका नहीं है। हम उनके पीछे चलें कि साल में एक दिन मां का, एक दिन बाप का मनाएं। हम अगर पूछेंगे कि मां के दिन कितने, बाप के दिन कितने, तो हम मगरिब के पास नहीं जाएंगे, हम गुंबद खजरा के मकीन के पास जाएंगे। अपने नबी से पूछेंगे, हुजूर आप बताइए मां का दिन कब है, बाप का दिन कब है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुबह उठो, मां बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह तुम्हें कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। हमारा हर सुबह का आगाज मां बाप के दीदार से होता है। अगर तो हम वालिदैन के साथ जुड़े हुए हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, तो फिर तो हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने इस दीन से हमें एक वाफर हिस्सा अता किया। आपने पढ़ा होगा कि बेटी की इज्जत और कदर नहीं थी। अरबों के यहां रिवाज था कि बेटियां पैदा होती तो जिंदा दरगोर हो जाती, और कितनी बेटियों को अपने बाप ने, अपने भाई ने जिंदा दरगोर किया था। कुरान कहता इज़ल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, फरमाया जब कयामत का दिन होगा अल्लाह दबी हुई बच्चियों को निकालेगा। जालिम बाप कटहरे में खड़े होंगे, अल्लाह बच्चियों से पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुम्हें किस जुर्म के अंदर कत्ल किया गया, गुनाह क्या था तुम्हारा, कौन सा दाग था तुम्हारे दामन पे जिसको बाप बर्दाश्त न कर सके और तुम्हें कत्ल कर दिया और तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया।
उसूल तो यह है कि मुजरिम कटहरे में हो तो सवाल अदालत मुजरिम से करती है कि जुर्म क्यों किया, लेकिन जालिम बाप कटहरे में खड़े होंगे, अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा, बच्चियों से पूछेगा बेअज ज़म्बिन क़ुतिलत, किस गुनाह की पादाश में तुम्हें कत्ल किया गया। उलमा कहते हैं कि बच्चियों का दफन करना इतना घनौना जुर्म है, अल्लाह उन जालिम बापों से पूछना भी गवारा नहीं करेगा। बेटियों से कहा जाएगा तुम बताओ, तुम्हारे कहने पे फैसला होगा। और जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बेटियों को मनहूस समझा जा रहा था, कुरान कहता है जब किसी को खबर मिलती कि तुम्हारे यहां बेटी आई तो उनका चेहरा स्याह हो जाता, वो शर्म से जब वो पानी पानी हो जाते कि मेरे घर में बेटी आई। लेकिन अल्लाह ने उसी मुआशरे में मेरे मुस्तफ़ा को 4 बेटियां अता फरमाई और पैगाम दिया कि अगर बेटी मनहूस होती तो क्या मैं अपने हबीब को मनहूस चीज देता। और जिस मुआशरे में एक बेटी का वजूद गवारा नहीं था और बाप जिंदा दरगोर करके फख्र करता था कि बेटी को जिंदा दफन करके आया हूं, उसी मुआशरे में मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया तुम बेटियों को मनहूस समझते हो, मैं मोहम्मद कहता हूं मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये कलमा मोहब्बत भी है और कलमा जिहाद भी है। एक तरफ से तो कलमा मोहब्बत है कि अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा करार दिया, और दूसरी तरफ से उस मुआशरे में जिसमें बेटी के वजूद को गवारा नहीं किया जाता, उस वजूद और मुआशरे के अंदर खड़े होके, उस मुआशरे के अंदर खड़े होके मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये उस निजाम के खिलाफ हुजूर ने ऐलान किया था और यह जिहाद था मेरे मुस्तफ़ा का। जब हुजूर ने यह कहा और फिर जमाने को बताया, जब सैयदा तय्यबा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती तो कुतुब में आता मेरे हुजूर उठ के अपनी बेटी फातिमा का इस्तेकबाल करते, जहां खुद बैठे होते थे वहां अपनी बेटी को बिठाते। ये हुजूर ने अमली तौर पे जमाने को बताया। लेकिन मैं 2 लम्हों के लिए आपको रोकना चाहूंगा और मिलाद का सबक समझ लें। आज हम देखें कि हमारा रवैया बेटियों के साथ कैसा है। कितने लोग हैं कि जब बेटा होता है तो खुश होते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, मुबारकबादें वसूल की जाती हैं, और जब बेटी पैदा होती है तो यूं लगता है जैसे कोई सांप सूंघ गया। एक बेटी के बाद दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो यहां तक बदकिस्मत मुआशरे में ऐसे बदकिस्मत लोग मुआशरे में मौजूद हैं जो बीवी को घर से निकाल देते हैं। यह ताना दिया जाता है कि अब के बार अगर बेटी आई तो तुझे तलाक हो जाएगी। और कितनी ऐसी खवातीन हैं जो बेटियां लेके अपने बाप के घर बैठी हैं। क्यों छोड़ा उनको? इसलिए कि इनकी बेटियां होती हैं। साहिब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेटी या बेटा कौन देता है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाह है जो मां के पेटों में, मां के शिकम में सूरतें बनाता है। बेटी है या बेटा है, यह खालिक का काम है। और अगर मैं तिब्बी नुक्ता नजर से इसको देखूं तो बेटा नहीं हो रहा, बेटी हो रही है, तो यह कमजोरी मर्द की होती है। इस पे उलमा ने मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत कलाम किया है कि बेटी होने की वजह क्या है और बेटा होने की वजह क्या है। अगर बेटा नहीं हो रहा तो कमजोरी मर्द की है, और मर्द अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वो वजन भी, वो बोझ भी औरत पे डाल रहा है कि तू बेटी जन्म देती है, और फिर बेटी की वजह से उस औरत की जिंदगी मुश्किल होती है। सास का रवैया बदला, ससुर का रवैया बदला, नंदों का रवैया बदला, शोहर का रवैया बदला, और उस औरत के ऊपर घर जहन्नम बन गया, उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई इस वजह से कि ये बेटी पैदा करती है, बेटा नहीं करती, जबकि उस बेचारी का इख्तियार है ही नहीं। अच्छा मैं आपको रोक के कहूंगा कि यही रवैया अगर कोई हमारी बेटी के साथ रखे तो फिर हम क्या करते हैं? अगले घर शादी हुई, अगले घर गई और बेटी ने आके बताया कि सास का रवैया अच्छा नहीं, शोहर का रवैया अच्छा नहीं, नंद का रवैया अच्छा नहीं, तो हम सारी बरादरी में ये डंडोरा पीटते हैं कि हमसे धोखा हो गया, हमने तो बेटी को जहन्नम में डाल दिया, उनका तो रवैया अच्छा नहीं। और साहिब कभी सोचा है जो तुम्हारे घर आई है वो भी किसी की बेटी है, उसके साथ तुम्हारा रवैया कैसा है? तो अगर ये चाहते हो कि कोई आपकी बेटी को सुखी रखे तो उसका बेहतरीन नुस्खा यह है कि जो आपके घर किसी की बेटी आई है आप उसको सुखी रखें।
आप उसका ख्याल करेंगे तो आपकी बेटी का अगले घर में खुद ब खुद ख्याल हो जाएगा। हमारे यहाँ मुआशरे में ये रवैया है कि अगले की बेटी हमारे घर आए तो खादमा बन के रहे, और हमारी बेटी किसी के घर जाए तो रानी बन के रहे। कैसे होगा? जैसे करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम अपने रवैयों पे गौर करें। मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा, अरबों में बेटियों को दफन करने का रिवाज क्यों पड़ा, और फिर मौजूदा मुआशरे में जब मेरे रसूल ने बेटी को इज्जत दी, अजमत दी, तो फिर आज क्या वजह है कि बेटी का वजूद बोझ है? बेटा हो जाए तो खुशी होती है, बेटी हो जाए तो मुंह बसोड़ के बैठ जाते हैं। आखिर वजह क्या? मैंने कुतुब सीरत में पढ़ा है कि अरबों में शायरी बहुत ज्यादा थी, और उनकी एक आदत थी कि वो नंगी और फोश शायरी करते थे। किसी की बहन बेटी जवान होती तो उसके आज़ाए जिस्मानिया के साथ अशार लिखते, और फिर मुशायरों में पढ़ते बताते कि यह अशार फलां की बेटी के साथ, ये फलां की बहन के साथ। तो अरबों में गैरत का मादा था, तो किसी ने पैदा होती बेटी को दफन कर दिया कि कल जवान होगी, कोई इसके ऊपर अशार लिखेगा, फिर पढ़ेगा, हम शर्मसार होंगे, तो हम इसको आज ही खत्म कर देते हैं ताकि काम ही खत्म हो जाए। एक शायरी जो फोर्स थी वो बेटियों को जिंदा दफन करने का सबब बनी, लेकिन मेरे नबी ने आके फिर उस बेटी को उरूज दिया, उस बेटी को इज्जत दी, अजमत दी। यार कितने बाप हैं जो मंडियों में मजदूरी कर रहे होते, चिट्टी दाढ़ी के बावजूद जिस्म काम पर आए और फिर भी वजन उठा रहे हैं। पूछो बाबा आपकी उम्र बढ़ापे को पहुंच गई, अब भी काम कर रहे हो? तो बाबा नजरें झुका के उंगली उठा के इशारा करके कहता है कि एक बेटी रह गई, उसके हाथ पीले कर लूं तो फिर काम छोड़ दूंगा। गोया बेटियों के हाथ पीले करने के लिए बाप बढ़ापे में भी मेहनत करता है, और जब रिश्ता तय होता है, तैयारी होती है, दिन रखे जाते हैं, खाने बनते हैं, और जब बेटी घर से निकलने लगती है तो बाप फूट फूट के रोता है। बताओ, ये बाप तो दफन करते भी नहीं रोता था, ये तो मट्टियों ढेलते भी कभी नहीं रोया, ये तो बच्ची को ज़िबा करते भी कभी नहीं रोया, और आज बेटी सामने वाले घर में जा रही है और बाप फूट फूट के रो रहा है। मैं कहता हूं मेरी बहन, सलाम कर आमिना के लाल को, सलाम कर सैयद कायनात को, जिसने आके तुझे मुआशरे में इज्जत दे दी, और बाप तुझे रुखसत करते रो रहा है, वरना ये बाप तो दफन करते भी कभी नहीं रोया था। तो साहब मेरे रसूल ने निजाम को बदला था, लेकिन आज बेटी का वजूद फिर बोझ है। मैंने जिक्र किया आपके सामने कि एक अमल था जिसने बेटी के वजूद को मनहूस बनाया, और फिर बेटियां दफन होने लगी। आज कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से बेटी का वजूद बोझ बन गया? तो वो एक तजिया रखूंगा, आप उसे इत्तेफाक करें या इनकार करें, आपकी मर्जी। जहां तक मैं जानता हूं, हमारे मुआशरे में एक रस्म चल रही है जहेज की। शादी ऐसी जगह करनी है जहां से ट्रक भर के सामान आए, और जब तक सामान नहीं आता, रिश्ता ढूंढने के लिए पहले घर देखते हैं, बाप क्या करता है, भाई क्या करता है, कारोबार क्या है, मकान कैसा है, और उससे हम जज करते हैं कि इससे कुछ मिलने की तवक्को है या नहीं है। बस औकात बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बेटियां होती हैं, और उनका रिश्ता कोई इसलिए नहीं लेता कि इसका बाप गरीब है, रेड़ी बाने क्या देगा इसको। चूंकि हम दुनिया के पुजारी हो गए हैं और हवस परस्त हो गए, और हमें देखे ना, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आज सामान की कदर तो है लेकिन इंसान की कदर नहीं है। सोफे मिल जाएं, दो पेटियां मिल जाएं, और जो है वो लकड़ी का सामान मिल जाए तो उसकी कदर है, लेकिन इंसान की कदर नहीं है। सामान आ जाए तो बड़े खुश होते हैं, बड़े अच्छे लोग मिल गए जी, बड़ा सामान दिया, घर जनाब भर गया, हमारा कमरा ही खाली करना पड़ा। और अगर सामान थोड़ा हो तो सारी जिंदगी उस बेटी को ताने देते, तेरी माँ ने तुझे क्या दिया, तेरे बाप ने तुझे क्या दिया। और जालिम इससे बढ़ के और तुझे क्या देता, उसने जिगर का टुकड़ा तेरी झोली में डाल दिया, और इंसान की कदर नहीं की और सामान की कदर की। मैं कहता हूं इस जालिमाना रवश ने आज कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो रही हैं। इस वजह से कोई रिश्ता कबूल नहीं करता कि बाप बूढ़ा है और कमाई कोई नहीं है और सर पे भाई भी नहीं है, तो जाहिर जहेज में क्या बनेगा, तो कोई रिश्ता नहीं लेता। आज बेटियां
बोझ इसलिए बन रही हैं कि बाप सोचता है 4 बेटियां हैं, पहले 2 बहनें घर में, उनका जहेज नहीं बन रहा, ऊपर से अल्लाह ने 4 बेटियां दे दी, तो मेरी सारी जिंदगी जहेज बनते गुजर जाएगी। तो कहता मुझे बेटी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इस बद जो रवैया चल रहा है हमारा और आदत है और खसलत बद है, हमें चाहिए कि हम इस रस्म के खिलाफ जिहाद करें। और कलेजा उस वक्त मुंह को आता है, गरीब तो गरीब है, करोड़पति भी जब बेटे के लिए रिश्ता ढूंढता है तो ख्वाहिश उसकी भी यही होती कि मेरे घर वो बेटी आए जो अपना सामान साथ लेके आए। साहिब तुझे तो अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, तुझे चाहिए था किसी यतीम के सर पे हाथ रखता, किसी कमजोर घराने में जाके हाथ रखता कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया बेटा, तेरा सारा कुछ मेरे घर से बनेगा। तो बताइएगा अल्लाह के रसूल कितने राजी होते। हमें चाहिए कि मीलाद के साथ साथ मीलाद वाले नबी की सीरत को, मीलाद वाले नबी ने जो अमल बताया था उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करें। बाकी बड़ी सादत की बात है कि अगर उम्मती अपने नबी का तस्करा करे, अगर जिक्र रसूल के लिए महफिल सज जाए, तो इससे बढ़ के सादत और क्या है। ये रबीउल अव्वल की घड़ियां हैं और आज हम 2 रबीउल अव्वल के अंदर दाखिल हैं। कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल तक ये जो अय्याम हैं इनमें कसरत के साथ मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़े, बावजू रहने की आदत डालें, बच्चों को कहें कि बेटा दुरूद पढ़ें, घर वालों को कहें कि दुरूद पढ़ें, और हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर जितना दुरूद पढ़ सकते हैं कोशिश करें कि रोजाना शाम को अपने बच्चों को बैठा के अपने घर में मुस्तफ़ा के मिलाद की महफिल सजाया करें, दुरूद पढ़ाएं, बच्चे से नात सुने, जो बन सकता है अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और हुजूर की बारगाह में पड़ा हुआ दुरूद पेश कर दिया करें। यह बात ज़हन में रख लें। अल्लाह तबारक व तआला करीम है, अमल करें कबूल कर ले, उसकी मर्जी बेनियाज है, ना करे तो उसकी मर्जी। लेकिन उलमा कहते हैं कि हुजूर की आमद की खुशी ऐसा अमल है जिसको अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, वो कबूल ही कबूल होता है। आपने नाम सुना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के सके चचा थे अबू लहब, जिसकी मुजम्मत में कुरान की पूरी सूरत उतरी। जब आकर इस्लाम तशरीफ लाए, दुनिया में कदम रखा, तो उसकी लौंडी ने जाके उसको बताया कि आपके मरहूम भाई के घर बेटा हुआ है। अरबों में रिवाज था जब खुशी मिलती गुलाम आजाद करते, उसने उसको उंगली का इशारा करके कहा जा तू आजाद है। जब बाद में मुखालफत की मुजम्मत में कुरान की सूरत उतरी, मर गया, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देख के कहा कि सारी जिंदगी रसूल की मुखालफत की है, बता मरने के बाद क्या पाया। कहने लगा एक लम्हा भी सुकून का नहीं पाया। लेकिन जब पीर का दिन आता है तो जिस उंगली से मैंने लौंडी को आजाद किया था, खादमा को आजाद किया था, उस उंगली से मुझे ठंडा और मीठा मशरूब मिलता है। शारिहीन ने इसके ऊपर लिखा है कि ऐसा शख्स जो पक्का काफिर हो, मुजम्मत में कुरान की सूरत उतरे, नबी समझ के नहीं भतीजा समझ के खुशी करे, अल्लाह महरूम उसको भी नहीं रखता। तो बताओ जो नबियों का इमाम समझ के खुशी करेगा, अल्लाह उसको कितना अता करेगा। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अपने रिश्ता मोहब्बत को मजबूत करें। आका अलैहिस्सलाम की आमद यकीनन अहले ईमान के लिए इतनी बड़ी दौलत है, अगर हुजूर ना आते तो आज हमारा हाल न जाने क्या होता। और मैं कहता हूं यह हमारी सादतमंदी है कि हुजूर तशरीफ ले आए, वरना कायनात हुजूर का इंतजार करती रही, नबी हुजूर का रास्ता देखते रहे, उम्मत हुजूर का रास्ता देखती रही, कायनात इंतजार में खड़ी थी, लेकिन मुकद्दर हमारा जागा कि हुजूर तशरीफ ले आए। और यह सआदत अल्लाह ने हमें दी कि मुस्तफ़ा की उम्मत से पैदा किया। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बज़म का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम की के तस्करों की खुशबू को बखेरने के लिए और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आम करने के लिए और नस्ल नौ तक मुंतकिल करने के लिए इदारतुल मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह परसों रात को बरोज़ बुध 20 सितंबर को शहर सियालकोट के अंदर वीनस मैरिज हॉल के अंदर बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद है, जिसमें मेरे उस्तादिय गिरामी आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीरज़ादा मोहम्मद रिज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहिब आप तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये
2 घंटे सवा 2 घंटे का प्रोग्राम होगा और इसमें इंशाल्लाह पूरे शहर सियालकोट से आपको उशाक के काफिले नजर आएंगे और एक हुजूम आशिका नजर आएगा। और हजरत को अल्लाह ने अमल और इल्म की एक ऐसी दौलत दे रखी है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उनके लफ्ज दिलों में उतरते चले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, कल मंगल है और परसों बुध इंशाल्लाह मगरिब के बाद वीनस मेराज हॉल के अंदर आप भी तशरीफ लाइएगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सामीन मोहतरम खतीब दिल पजीर मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। सामीन मोहतरम खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, जिगर गोशाए खतीबुल इस्लाम आले नबी औलाद अली फ़ख्रुल सदात पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहिब आप तशरीफ़ लाए। मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी टीम की जानिब से इनको खुशामदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आयन हो, एक ऐलान समात फरमाएं और उसके बाद शाह साहब का खिताब शुरू हुआ जाता है। 25 सितंबर बरोज़ पीर बादज नमाज शाह जामिया मस्जिद सदीक अकबर शादीवाल में अजीम शान जश्न मुस्तफ़ा का इनकाद किया जा रहा है, जिसके अंदर खिताब के लिए अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना सोना माही चिश्ती साहिब आप तशरीफ़ ला रहे हैं। सना खान मुस्तफ़ा शाहिद हुसैन कादरी साहिब जफरवाल से कारी रिजवान सद्दीकी साहिब मुख्तार रज़ा तारी साहिब ज़ेर नगरानी साहिबजादा हज़रत अल्लामा मौलाना सुल्तान अहमद फ़रूकी साहिब आपकी ज़ेर नगरानी में प्रोग्राम हो जा रहा है। 25 सितंबर बरोज़ पीर। तमाम दोस्त अब आप शिरकत कीजिएगा। जो दोस्त अब आप पीछे बैठे हैं आपसे गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ लें। ये जो दोस्त अब आप पीछे बैठे हैं आपसे गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ लें। शाह साहब का बिला तखीर खिताब जी ठीक है। तमाम दोस्त अब आप जल्दी जल्दी उठ के आगे तशरीफ ले आइएगा। माशाल्लाह हमारे सना खान मुस्तफ़ा लाहौर दातर के नगरी से भाई मोहम्मद इमरान अयूब कादरी साहिब आप भी तशरीफ ला चुके हैं। जो दोस्त पीछे खड़े हैं आपसे भी इल्तमास गुजार हूँ, महफिल पाक सुनने आए हैं तो फिर अहबाब से गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ ले आए। मैं शाह साहब से कबल अल्लामा साहिबजादा सुल्तान अहमद फ़रूकी साहिब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं, अपने हसीन अंदाज के साथ हमारे क़ुलूब-ओ-ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ज़ी वकार, हमारी ये खुश नसीबी, हमारी ये खुशबख्ती आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस सादात अजीम बाप के अजीम बेटे जिगर गोशाए हुजूर खतीबुल इस्लाम पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके अजीम साहबजादे हजरत साहबजादा अल्लामा बैरिस्टर वसीमुल हसन शाह साहिब आप तशरीफ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से किबला को खुशामदीद कहते हैं और ये पूरा इलाका इस हवाला से आज के प्रोग्राम से मंसूब है कि किबला शाह साहब तशरीफ लाएं और हम आपके खिताब को सुने। जो अंदाज हुजूर किबला खतीबुल इस्लाम का था, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हम वो झलक देखना चाहते हैं कि जो सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब में मौजूद थी। वो अंदाज, वो तरीका अशार पढ़ने में, हुजूर का फरमान पढ़ने में, इंशाअल्लाह आप लोग बाज़ोक बैठें। इंशाअल्लाह सरकार की बारगाह में खूबसूरत हाजिरी होगी और इस अंदाज से बैठें कि आप इनको सुनने के लिए आए हैं। कौन कौन बंदा सुनने के लिए बैठा है? पीछे वाले नाराज लग रहे हैं? जरा हाथ बुलंद करें ना थोड़ा सा। और मेरी ये गुजारिश है, जिन्होंने हाथ बुलंद किया है मेहरबानी फरमाइए, ये जगह जो हाली है इसको पुर कर दे। मैं नारा लगाने लगा हूं और शाह साहब को दावत खिताब देने लगा हूं। आ जाएं, मेहरबानी फरमाएं, जरा उठ के आगे आ जाएं। पीछे बैठना मकसद नहीं,
अगर आप लोग आए हैं तो दिल जमी से महफिल पाक में बैठे। मैं किबला शाह साहब से बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि शाह साहब अपने खिताब से हमें मुस्तफीज फरमाए। नारा बुलंद करें जरा मोहब्बत से, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही